दोस्तों, आप सभी का स्टॉक मार्केट मंडली में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड के बारे में। यहाँ पे कंपनी ने एक डील साइन करी है। अब किसके साथ साइन करी है और इससे क्या बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा कंपनी को, और साथ ही साथ स्टॉक प्राइस पे क्या आपको इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा या फ्राइडे के दिन ऑलरेडी स्टॉक एडजस्ट हो चुका है, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हम कोल इंडिया के बारे में। कोल इंडिया को लेके ब्रोकर जो है वो थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं और उन्होंने कुछ अपसाइड की यहाँ पे टारगेट दिए हैं। अब क्या अपसाइड के टारगेट दिए और क्या वाकई में वहाँ तक स्टॉक जा सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। डिक्सन के अंदर जो गिरावट का दौर है, क्या अब आपको वो थमते हुए नज़र आ सकता है या फिर फर्दर और गिरावट देखने को मिलेगी, और अगर थमेगा तो क्यों थमेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और साथ में ये भी जानेंगे गिरता है तो क्यों गिर सकता है। फिर लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोचिन शिपयार्ड की बात करी जाए, फ्राइडे के दिन क्लोजिंग की 1791.8 पे देखने को मिली। 9.3 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिलती और 0.52% तक स्टॉक फ्राइडे के दिन चढ़ता हुआ नजर आया था। बात करी जाए अपडेट की, कोचिन शिपयार्ड साइंस एग्रीमेंट विद डेनमार्क स्विट्जर टू बिल्ड इलेक्ट्रिक ट्रांसफर टक्स। तो ये काफ़ी बड़ी इन्होंने डील जो है साइन करी है, एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसका आपको असर देखने को मिलेगा। और 31 अक्टूबर यानी कि फ्राइडे के दिन ही हैज़ इंक्ड लेटर ऑफ इंटेंट। और मुझे लगता है कि आप यहाँ पे जो है स्टॉक के साथ जा सकते हैं, क्योंकि अगर स्टॉक में आप देखेंगे 2545 का 52 वीक्स हाई है, लगभग 1800 पे चल रहा है स्टॉक। तो 750 नीचे, 750 रुपये नीचे है अभी भी स्टॉक ऊपर के लेवल से। तो मेरे ख्याल से तो आप जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और आने वाले टाइम में आपको जो है तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू जा सकता है। बाकी शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँगा कि एक बार इसके क्वार्टर रिजल्ट आ जाए उसके बाद जो है आप डिसीजन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कोल इंडिया के बारे में। 389.2 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 1.5 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.4% तक लगभग स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था। बात करी जाए अपडेट की, मोतीलाल ओसवाल ऑन कोल इंडिया। अब देखिए, जो मोतीलाल ओसवाल ना, उन्होंने रीरेट किया है बाय की रेटिंग कोल इंडिया पे, और जो टारगेट प्राइस रखे हैं ना वो रखे हैं 440 के, जो कि इंडिकेट कर रहा है 15% अपसाइड फ्रॉम द करंट लेवल्स। अब यहाँ पे क्यों बुलिश है, क्योंकि हमने देखा था कि जो कोल इंडिया क्वार्टर रिजल्ट थे वो थोड़े से म्यूटेड, मतलब थोड़े से ख़राब थे ड्यू टू वीक वॉल्यूम्स। उसके बाद भी जो है ये यहाँ पे जो है बुलिश क्यों है, क्योंकि इनका मानना है कि द ब्रोकरेज रिमेन्स ऑप्टिमिस्टिक बट अबाउट रिकवरी इन द कमिंग क्वार्टर्स। वी एक्सपेक्ट ई ऑक्शन वॉल्यूम्स एंड प्रीमियम टू रिकवर इन सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। तो इसलिए जो है यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल थोड़े से यहाँ पे बुलिश है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो है आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। पर मैं कहूँगा कि शॉर्ट टर्म वाले जो भी है वो यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के रखें, क्योंकि हमने देखा था रेवेन्यू जो है वो 10% तक गिरते हुए नज़र आए थे अभी Q2 के जो रिजल्ट्स आए थे उसमें। हालांकि कंपनी ने 10.25 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया था, पर फिर भी मैं कहूँगा कि जो भी शॉर्ट टर्म वाले हैं वो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लें। बाकी लॉन्ग रन वाले यहाँ पे जा सकते हैं स्टॉक के साथ। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ग्रो भी कर रही है, तो आप उस पर्पज़ से भी, और साथ ही साथ जिसका भी डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू है वो उस पर्पज़ के साथ भी इस स्टॉक के अंदर जो है जा सकता है। अब बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। 15,492 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 152 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और लगभग 1% तक स्टॉक आपको यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। बात करी जाए, अब देखिए, अब महीने भर में अगर आप देखेंगे तो 6.5% के लगभग तक स्टॉक गिर चुका है और काफ़ी अच्छी गिरावट है स्टॉक के अंदर।
अब बात करी जाए अपडेट की। Dixon Technologies and 9 other stocks in which SBI Group brought fresh stake worth rupees 16,109 crores in Q2। यानी कि Q2 के अंदर काफ़ी तगड़ा यहाँ पे जो है स्टेक बाय किया गया है SBI की तरफ से। अगर हम इसको देखेंगे डिटेल में तो जो है विद मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 93,778.63 करोड़ वॉज करेंटली ट्रेडिंग एट, मतलब जब स्टेक उठाया गया था तब लगभग ट्रेड कर रहा था। और यहाँ पे जो है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एक्वायर किया है फ्रेश स्टेक 1.4% डिक्सन के अंदर। और कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है 1283.7 करोड़ रुपए, काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, जो कि कंसिस्ट करता है 8.28 लाख शेयर्स का। काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पे जो है स्टॉक्स उठाए गए हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से। अब देखिए, जब भी कोई बड़ी कंपनी इतना बड़ा स्टेक उठाती है तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि आपको जो अब यहाँ से रिकवरी का दौर देखने को मिलेगा और जल्दी जो है गिरावट अब थमते हुए नज़र आ सकती है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में जो है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जाया जा सकता है, क्योंकि अगर आप कंपनी के रिटर्न देखेंगे ना लॉन्ग रन में तो काफ़ी शानदार है। 5 साल में 673% के रिटर्न है और इनफैक्ट साल भर में भी 7.25% के सही रिटर्न दिखाए हैं कंपनी ने। काफ़ी उतार चढ़ाव भी रही है इस बीच मार्केट में, पर फिर भी काफ़ी डिसेंट से रिटर्न है साल भर के। तो आप जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म वाले अगेन मैं कहूँगा कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले, बाकी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी आपको यहाँ से भी अच्छे रिटर्न दे सकती है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। कंपनी का नाम है डॉक्टर लाल पैथलैब्स लिमिटेड। 3140 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 50.6 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 1.64% तक स्टॉक यहाँ पे चढ़ता हुआ नज़र आया था आपको फ्राइडे के दिन। बात करी जाए रिटर्न की पास इनमें तो लगभग 1% के रिटर्न दिखाए स्टॉक ने। महीने भर में भी लगभग 1% या 0.39.4% के आसपास के रिटर्न है। 6 महीने में लगभग 12.5% के, और लॉन्ग रन में देखेंगे 5 साल या फिर अगर हम मैक्स देखेंगे तो 250% के यहाँ पे बेहतरीन रिटर्न है, जिसके चलते कंपनी ने यहाँ पे बोनस का अनाउंस किया और पहली बार ही कंपनी ने जो है बोनस का अनाउंस किया है। 1/1 का रेशियो रखा है। अब देखिए जो कंपनी के रिजल्ट्स है वो अभी निकल के आए थे, तो इसलिए जो है कंपनी ने यहाँ पे भी रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं करी है, तो जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी। और साथ में कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी दिया है 7 रुपये का। अब क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी शानदार निकल के आए थे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।